सोशल मीडिया कंटेंट की रेगुलेशन के लिए आने वाले नए रूल्स ये कहते हैं कि अगर इंटरनेट के ऊपर कोई भी ऐसा मवाद डाला जाए जिसकी वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ हेट्रेड पैदा हो सकती हो, डिसअफेक्शन पैदा हो सकती है, तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, डिफेंस और इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ कंसिडर किया जाएगा और ये कंटेंट रिमूव और ब्लॉक हो सकता है। यहाँ जाहिर है ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा ख़दशा इसलिए है क्योंकि ये नहीं कहा गया कि वो कंटेंट जो हुकूमत के ख़िलाफ़ डिसअफेक्शन पैदा करता है वो किसी की राय पर मबनी नहीं होगा या उसके अंदर झूठ कहा जाएगा। यानी कोई भी ऐसी रिपोर्टिंग जो क्रिटिकल है हुकूमत की, करप्शन की स्टोरीज़, गवर्नेंस के हवाले से उठाए जाने वाले सवालात, हुकूमत की स्ट्रैटेजीज़ पे होने वाले सवालात, ये सारी चीज़ें इस डेफिनेशन के अंदर इलीगल कंटेंट के अंदर आ जाएंगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास एक तो इख्तियार है कि वो ये सब डिसाइड करेगी, मगर उससे भी ज़्यादा कंसर्निंग बात यह है कि इन रूल्स के तहत जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि आप अपनी प्लेटफॉर्म्स पे, अपनी सर्विसेज के ऊपर जो एक्सचेंज होने वाला, जो पब्लिश होने वाला मवाद है उसके ऊपर प्रीएम्प्टिव मॉनिटरिंग करें और इंश्योर करें कि ये मवाद आपकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ रहा है। यानी फेसबुक, ट्विटर और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारी ISPs हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है और सेंसरशिप को एक तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है कि ये प्राइवेट एक्टर्स ये डिसाइड करें कि क्या चीज़ इन रूल्स के अंदर लीगल है और इलीगल है। और अगर उनकी जो भी राय है वो PTA से मुतसादिम होती है तो PTA उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज कर सकता है। जाहिर है जो टेक जायंट्स हैं उनकी तरफ से एक बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट जारी कर दी गई है कि ये जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं सेंसरशिप के हवाले से भी और लोकलाइजेशन के हवाले से भी, वो सारी ड्रैकोनियन हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर ये कंडीशंस रहीं तो जो कंपनीज एशिया इंटरनेट कोलिशन का हिस्सा हैं, जिनमें गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ट्विटर समेत 13 कंपनीज हैं, वो पाकिस्तानियों को अपनी सर्विसेज फराहम करने से खासिर हो जाएंगी। यानी पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के इंटरनेट इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए न सिर्फ सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के जो इदारे हैं या जो टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, उनके साथ साथ हमारी सारी आवाम जो भी इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं, उन सबको मिलकर इन रूल्स के हवाले से हुकूमत से सवाल उठाने होंगे और ये पूछना होगा कि इस किस्म की जो ड्रैकोनियन रिग्रेसिव किस्म की लेजिस्लेशन की जा रही है, जो रूल्स लाए जा रहे हैं, उनका मकसद क्या है और उनकी वजह से पाकिस्तान की जो बदनामी हो रही है और पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी के ऊपर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, एंड फाइनली जो जमहूरी इख्तियार की नफ़ी की जा रही है ये कहकर कि हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म ना की जाए। तो इन सब के लिए हुकूमत को जवाब देना होगा और जाहिर है रूल्स में भी और पीका के अंदर भी जिसके तहत ये रूल्स लाए गए हैं, उन दोनों में तब्दीलियां करनी होंगी और वो तब्दीलियां ऐसी जो इंसानी हुकूक को प्राइम रखें, इंसानी हुकूक की पासदारी की कोशिश करें, बजाय इसके कि हुकूमत को बचाने, हुकूमत के इमेज को बचाने की कोशिश करें।